देखो मिस्टर, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल का, ठीक ना। तो देखो क्यूब और क्यूबाइड हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस किए थे और विथ एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक ना। मज़ा आ गया था। 5 या 6 लेक्चर है, देख लेना। आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर 9th वाला पढ़ लेते हो तो बता रहे हैं कि 10th में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th में है क्या है, 10th में वही सब चीज़ तो है। बस हम लोग को इसमें ज़्यादा पढ़ना है, 9th में आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो हम क्यूब और क्यूबाइड डिस्कस किए थे विथ एग्जाम्पल, फिर सिलेंडर से एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस, हम लोग का क्लास रहेगा वो सिलेंडर का एक्सरसाइज रहेगा, मतलब जो सिलेंडर के बेस पर क्वेश्चन रहेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में क्या किया है ना कि सेपरेट रखा है, सिलेंडर से एक्सरसाइज रख दिया, कोन से रख दिया, कुछ इस तरीके से रखा है। तो एक्सरसाइज 15B है, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक है तो देख लो। और एक्सरसाइज में देखो, अभी स्टार्टिंग में जब आर.एस. अग्रवाल खोलोगे ना तो जानते हो 30-35 क्वेश्चन रहता है या 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहता है। तो स्टार्टिंग में 10 तक 15 तक एकदम हलवा क्वेश्चन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सीधे स्ट्रेंथे पर जाएंगे, मतलब वो चीज़ देखेंगे जो मतलब बेसिक भी होगा वो भी होगा। एक्सरसाइज क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, ठीक। तो आर यू रेडी फॉर डैट और नॉट रेडी? गुड। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अब आगे देखना, थोड़ा पेशेंस रखना। इतना मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि उनको आता है तो सोचते हैं ए छोड़ो ये तो आसान है, समझे ना, मतलब उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो सबको लेकर चलना है, ये नहीं है कि आप टैलेंटेड हो तो सब टैलेंटेड ही नहीं है, ऐसे तो सब टैलेंटेड है, समझे ना, सब अपने में टैलेंटेड है। तो बोला है कि देखो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आस्किंग। दिस सिंपल क्वेश्चन। तो ऑलरेडी आई हैव सिलेंडर एंड देन इट हैज diameter is also given that, height is also given that. तो only remember formula then putting this question, okay? हाँ, तो देखो क्या करना है। अब यहाँ पर डायमीटर दिया है तो 2r, ठीक। 2r इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर, नो मार्क कर दो कोई, 28 सेंटीमीटर। और हाइट इज कितना दिया है, हाइट इज आपका 40 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या निकलना है, CSF सिलेंडर निकलना है। CSF सिलेंडर क्या होता है, CSF सिलेंडर आप जानते हो 2πRh होता है। CSF सिलेंडर 2πRh, 2 × 22/7 और R देखो ये डायमीटर है तो 14 हो जाएगा और हाइट आपका दिया ही है 40। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आपको पता है, ठीक ना। तो एरिया है, अब एरिया का मेजरमेंट तो आप जानते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14। अब मल्टीप्लाई कर लो 88 40 ये 3520, ठीक, 3520 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये CSF सिलेंडर हो गया। CSF सिलेंडर का फॉर्मूला पता है। अब TSF सिलेंडर नो प्रॉब्लम, इट्स अदर यू हैव मार्कर। आप देखो यहाँ पर TSF सिलेंडर क्या होगा, TSF सिलेंडर, ठंडा से ये भी दिक्कत हो गया है। CSF सिलेंडर, तो CSF सिलेंडर क्या होगा 2πRh + 2πr²। अब इसको सिंपल में आप जानते हो क्या लिखोगे 2πRh + r सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया हुआ है सिलेंडर का, तो रख लेना 2 × 22/7 और r 14 और 14 + 40 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना, ये तो समझ ही रहे हो, ठीक। तो ये हो गया आपका TSF सिलेंडर, ये हो गया CSF सिलेंडर। अब पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा πr² 22/7 r आपका 14 × 14 और हाइट आपका 40 सेंटीमीटर क्यूब, भूलना मत, कैलकुलेट कर लेना है। तो दिस इज ओनली क्वेश्चन आस्किंग, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो अब इसमें कुछ है नहीं, डायमेंशन दिया ही था,
CSF सिलेंडर पूछ रहा है, TSA और वैल्यूम पूछ रहा है, लगा देना है, आंख बंद करके लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। Okay, no problem. Question number 2, I will read this question. A patient in hospital is given soup daily in the cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soap to height of 4 centimeter, how much soup the hospital has prepared daily to serve 250 patients? समझ गए ना? मतलब एक सिलेंडर है, मतलब बोल मतलब तो ऐसे कटोरा होता है, जैसे हम लोग बाउल, कोई बाउल पढ़ता है, कोई बोल पढ़ता है, तो यहाँ हम बोल पढ़ रहे हैं, बोले पढ़ा जाता है, बाउल नहीं पढ़ा जाता है, समझे ना? प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि किसी का अलग होगा। तो एक पेशेंट, मतलब कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट हैं? 250 पेशेंट है हॉस्पिटल में, उनको सूप दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना? तो जो सूप दिया जा रहा है एक शेप में दिया जा रहा है, तो वो शेप सिलेंड्रिकल है, समझे ना? तो जब सिलेंड्रिकल शेप होगा तो उसका कोई डायमेंशन होगा ही, रेडियस हाइट होगा। अब 250 लोग को देना है, तो हम एक का देखेंगे, फिर 250 का इंटू कर देंगे, तो जो एक का निकालोगे कैपेसिटी निकालोगे, वैल्यूम निकालोगे, सिंपल है, समझ गए ना? तो 250 का निकालना है, तो 250 मल्टीप्लाई वैल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देना, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये इतना सूप हो जाएगा, मतलब जो सूप की कैपेसिटी होगा 250 लोग का, ठीक ना? तो 250, अब क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h हो जाएगा, ठीक? पाई r² h होगा ना? तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर रेडियस और हाइट दिया ही होगा, तो डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 250 मल्टीप्लाई 22/7 और r 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाई 4, हाइट दिया ही है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। कभी कभी क्या करता है ना कि वो पूछ देगा कि 250 पेशेंट को हम जो सूप दे रहे हैं, समझा ना, तो वो सेंटीमीटर क्यूब के बजाय लीटर में मेजरमेंट करो। तो आपको पता होना ही चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, ये पता है ना, ये होता है ना। तो आप उसका लीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो लीटर में भी आंसर दे सकते हो। तो इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि लीटर वगैरह का बात हो रहा है, बस इसमें ये पूछा है कि 250 लोग को देना है सूप, समझे ना। तो कैपेसिटी निकालना है, और जब कैपेसिटी निकालना है तो सूप देखो जो देना है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, न कि हम हेमिस्फीयर ले लेंगे। कभी कभी बोल को हम हेमिस्फीयर लेते हैं जो कटोरा होता है, समझे ना, लेकिन यहाँ सिलेंड्रिकल बोल लिखा ही है तो मत हेमिस्फीयर ले लेना, ठीक ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा, समझे ना। आपके पास मशीन होगा तो उसे कैलकुलेट कर लेना, मारेंगे, मशीन से नहीं करना है, हाथ से करना है, दिमाग से करना है, समझे ना। चलो काट देंगे, सब कट जाएगा, तुम लोग अपने से कैलकुलेशन करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 में यही था, क्वेश्चन नंबर 2 की स्ट्रेंथ। अब बोला है ना क्वेश्चन नंबर 3 कि द पिलर ऑफ टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप। अब देखो एक टेम्पल में पिलर लगा हुआ है, कई पिलर है, एक ही पिलर नहीं है, पिलर से लिखा है। अब पिलर है तो अब समझ ही रहे हो कि पिलर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में है, लिखा भी है इसमें, पढ़ सकते। ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ द रेडियस 22 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, हाइट मीटर में दिया है, 10 मीटर दिया है। तो ध्यान देना, यूनिट को ध्यान देना है, हाँ सेंटीमीटर में मीटर में है तो ध्यान देंगे। और हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। तो कंक्रीट का बात कर रहा है, बैलूम का बात कर रहा है, मतलब उसमें मसाला कितना लगा है जब हम पिलर को एक बना रहे हैं। तो वो ऐसे ही एक, मतलब एक पिलर का हम निकाल लेंगे कैपेसिटी। अब 14 पिलर एक ही जैसा है, पिलर तो एक जैसा ही लगेगा, पिलर बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि एक जैसा ही बात कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो हम एक का निकाल लेंगे। तो अब जो पिलर है वो पिलर किस शेप में है, पिलर आपका सिलेंड्रिकल शेप में है। अब उसकी डायमेंशन है, रेडियस हाइट हो गई, तभी हम उसकी कैपेसिटी निकालेंगे, उसमें कितना कंक्रीट लगा हुआ है। तो निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई 14 का पिलर का निकाल दीजिए, समझा ना। 14 पिलर्स है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h और मल्टीप्लाई 14 और 22/7 r
आर आपके पास देखो इसमें दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है और हाइट मीटर में दिया है, तो दोनों के एक कर लेना। रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 20 और हाइट, ठीक ना, हाइट आपका 10 मीटर, तो 10 इंटू 100 कर दिए, सेंटीमीटर हो गया। और 14 क्या था, लेट मी सी, हाँ 14 तो नंबर है, चलो ठीक है। तो अब ये वैल्यूम हो गया ना, ये वैल्यूम हुआ, तो अब वैल्यूम का मेजरमेंट किस में देंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था और जो हाइट है मीटर में था, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, तो मेरा जो फाइनली आंसर मिलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। अब इसको काट पीट लेना, आ जाएगा आंसर, ऐसा कोनो बड़ी बात नहीं, इसमें कैलकुलेशन आसान है, समझा ना। चलो ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना, आप इसको काट लेना, बस हमको कंसेप्ट समझाना है, मतलब कुछ क्वेश्चन को टारगेट करना है, जो अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, वो चीज़ पर हम फोकस ज़्यादा थोड़ा करेंगे, समझे ना। अभी सब क्वेश्चन को तो आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप कर रहे हैं इसलिए कि कंप्लीट रहे, समझे ना, ये नहीं कि मतलब छोड़ कर नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर दें, ठीक, इसलिए बता रहे हैं। चलो देखो, बोला कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, a tin can with the rectangular base of the length 5 cm, breadth 4 cm, height 15 cm. A plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm, height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? दोनों को कंपेयर कर देना है। तो इसका मतलब है कि आपको एक तरफ सिलेंडर है और एक तरफ क्यूबाइड है। अब रेक्टेंगुलर का मतलब क्यूबाइड होगा ना, समझ रहे हैं, तो दोनों की कंपेयर करना है। अब दोनों की कंपेयर क्या करना है, वॉल्यूम का कंपेयर करना है। तो जब वॉल्यूम निकालोगे सिलेंडर का तो रेडियस हाइट होना चाहिए, और जब क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए। तो सब तो हाई है, करना क्या है, समझे ना। अब हम करेंगे नहीं, बस समझा दे रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना, पहले उसके रेच होता ही है, आर और एच दिया होगा, अगर आर नहीं दिया होगा तो डायमीटर दिया होगा, समझ रहे ना, तो उसका हाफ ले लेना, कर लेना, हाइट दिया ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं, कंपेयर कैसे करोगे जब बिना डायमेंशन के, समझा ना। और लेंथ ब्रेथ हाइट दिया होगा, तो लेंथ ब्रेथ हाइट में क्या रखेगा, कोनो मान लो सेंटीमीटर में रख दिया, कोनो मीटर में रख दिया, तो उस सब थोड़ा ध्यान देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। और क्या है इस क्वेश्चन में, समझा ना। चलो ठीक है, लिव दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला कि देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर इन बिल्डिंग, ईच हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम एट रुपीज 14 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। अब देखो कॉस्ट निकालना है, अब क्लीनिंग करना है, अब क्लीनिंग कहाँ करना है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में, अब ये तो समझ में आ रहा है कि टीएसए होगा या तो सीएसए होगा, एरिया तो निकालना ही है। अब एरिया क्यों निकालना है, वॉल्यूम क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि जो कॉस्ट पूछ रहा है वो 14 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, तो एरिया ही है। तो अब एरिया या तो टीएसए होगा या तो सीएसए होगा, तो थोड़ा सा अपना सेंस लगाना कि टीएसए होगा कि सीएसए होगा। अभी रुको, पढ़ लेने दो फिर से। देखो अब देखो 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स है, तो पहले हम एक पिलर का देखेंगे, तो एक पिलर की या तो टीएसए निकालोगे या तो सीएसए निकालोगे, यही कर सकते हो, समझ रहे हो ना। अब 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 14 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पर डाउट ये बनता है, समझे ना, मेरा यहाँ पर क्या डाउट बनता है, मेरा यहाँ पर डाउट इसलिए बनता है कि हम टीएसए निकालेंगे कि सीएसए निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, बोलो। अब एक मिनट, लेट मी सी, आई रिपीट दिस क्वेश्चन, सुनो। बोला कि देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर इन बिल्डिंग, each having a diameter of 50 centimeter and height 4 meter. Find the cost of cleaning them at 40 rupees per meter square. तो बताओ सीएसए निकालोगे टीएसए नहीं, क्यों सीएसए निकालोगे, नीचे जब पिलर लगा तो नीचे वाला तो रहेगा, उसके ऊपर पिलर रहेगा तो वो भी ढक जाएगा, तो नीचे वाला बेस और ऊपर वाला, हाँ, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर सीएसए निकालोगे, सर्कुलर टॉप और बटम को एक्सक्लूड कर दोगे, समझ रहे ना, क्योंकि वो दीवार से वो रहेगा ना, तो उसको थोड़ा ना कुछ क्लीनिंग करोगे। क्लीनिंग तो इसको करोगे ना जी, इसको करोगे ना, इसको थोड़ा ना करोगे, इसको थोड़ा ना करोगे, वो तो जमीन के वो प्लेन पर ये ऐसे चिपका रहेगा, ऊपर भी ये चिपका रहेगा, तो इसी को कर सकते हो। तो बस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो अब इसमें कितना पिलर है, 20 पिलर है, तो 20 हो गया, और कॉस्ट निकाल रहे हैं तो 14 का निकालना है, 14 है ना, देख लेते हैं। हाँ 40 रुपीज पर मीटर, सॉरी 20 आपका क्या है, 20 पिलर है, एक ही बार कर दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चलो छोड़ो इसको, सीएसएफ सिलेंडर निकालो। अब सीएसएफ सिलेंडर जब निकाल रहे हैं तो ये तो समझ में आ गया ना, सीएसएफ सिलेंडर क्यों निकाल रहे हैं, 2 पाई RH।
अब ये देखो इसकी यूनिट क्या दिया है, जो रेडियस और डायमेंशन है, मतलब जो डायमेंशन रेडियस हाइट जो दिया है, तो 50 सेंटीमीटर डायमीटर है और हाइट 4 मीटर है। तो थोड़ा ध्यान देना कि सेंटीमीटर मीटर में रख दिया है और कष्ट जो दिया है मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटीमीटर को मीटर में ही कर लेंगे तो सही है, सही ना। तो 2 इंटू 22/7 और R 50/100 है ना, और इंटू एच आपका कितना है, एच आपका 4 मीटर है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये पर मीटर स्क्वायर हो गया ना, ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब कितने का निकालना है, 20 का निकालना है। तो 20 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 50/100 और इंटू 4 हो गया। अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकाल 20 इंटू कितना रुपीज पर मीटर, एक पर मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर का 14 रुपये खर्चा है। तो 20 गुणा 14 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 50/100 गुणा 4, ठीक ना। अब ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यही मेरा फाइनली आंसर होगा। मतलब इसको सिंपलिस्ट कर लेना, आप काट लेना, समझे ना। तो बात समझ में आया ना। आपका बस डाउट ये होना चाहिए कि CSF सिलेंडर क्यों निकाल रहे हैं, समझे ना। अगर आपको डाउट नहीं होता है और आप CSF सिलेंडर निकाल दे रहे हो तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, आप बस तुक्का लगा रहे हो। डाउट नहीं होता तो डाउट करो जी, समझे ना। प्रॉब्लम नहीं तो प्रॉब्लम करो। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो फेल हो, समझे ना। अब फेल क्यों हो पूछ रहे हैं कि फेल मतलब क्यों हो पाओगे, हैं। अच्छा ये पहले बताओ, कौन बड़ा चीज मान लो तुमको करना है, बहुत बड़ा चीज करना है, तो आप बताओ बड़े चीज को करने के लिए आप एक बार में सफल हो जाओगे, बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आप बड़े चीज को पाने के लिए आप पहले प्रयास में आप सफल हो गए, अच्छी बात है। लेकिन रेयर केस में अगर आपको कोई बड़ा टारगेट रखे हो और बड़ा चीज करना है तो पहले बार में बहुत सफलता नहीं मिलेगा, यानी आपको असफल होना पड़ेगा। और छोटे छोटे चीज करना है और आपको उसमें सफल हो जा रहे हो, तो इसका मतलब बड़ा चीज कर कहाँ रहे हो और फेल कहाँ हो रहे हो। तो फेल होना भी बहुत जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई करते हो, मान लो डाउट नहीं होता है तो डाउट होना भी जरूरी है। अगर डाउट नहीं होगा तो सीखोगे कैसे जी। इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जब आपको डाउटे नहीं हो रहा है तो पढ़ाई कर कहाँ रहे हो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। जो पढ़ेगा उसी को ना प्रॉब्लम होगा। अब सोचो, मान लो कोई एक विद्यार्थी है, अब पढ़ाई नहीं है तो उसका प्रॉब्लम होगा, उसको प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। अरे उसको पढ़ाई नहीं तो उसको प्रॉब्लम का, उसको तो सारा प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम में बताएगा कौन कि हमको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो उसको होगा जो पढ़ेगा। तो इसलिए फेल होना भी जरूरी है, समझे ना। इसका मतलब है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप बड़ा कुछ कर नहीं रहे हो, समझे ना। और पढ़ रहे हो तो डाउट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो, समझे ना। ये बात को ध्यान रखना, ठीक ना। तगड़ा था, गुड। इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में मिस्टर क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस 0.7 मीटर और फाइंड इट्स हाइट्स एंड वैल्यू। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस फार्मूला पर रख देना, थोड़ा सा समझा देते हैं बाबू लोग के लिए, समझे ना। जो बस कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा कोई देखेगा तो कोई गाली देने लगेंगे सब। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी CSF सिलेंडर दिया है, मतलब 2πRH 2πRH इसका लू 4.4 ये ना। अब इसमें से देखो रेडियस होगा या तो हाइट होगा। तो रेडियस दिया होगा तो हाइट पूछाएगा, हाइट दिया होगा तो रेडियस पूछेगा, कर लेना। और जब रेडियस, अब इसके हेल्प से मान लो हाइट निकाल लिया और रेडियस पहले से दिया था, तो जब रेडियस हाइट हो ये गया तो वैल्यू निकाल ही लोगे, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके। तो रेडियस इसमें रख दिए, रेडियस रख दिए, ठीक ना। हाइट आ जाएगा, इसमें हाइटे पूछा है
समझा ना? तो कर लोगे ना? समझ में आ रहा है ना? अरे देखो इधर, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस रख दो और हाइट निकाल लेना। तो जब रेडियस हाइट हो जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक ना? तो बस यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है। अब देखो, चलो देखो, डोंट गेट टेंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बोला है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड वॉल्यूम। दिस इज सिंपल क्वेश्चन आस्किंग। अब यहाँ पर क्या दिया है? लेटरल सरफेस। अब देखो, CSF सिलेंडर को लेटरल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे CSF सिलेंडर दिया ही है और हाइट दिया ही है, तो रेडियस निकाल ही लोगे। जब रेडियस हाइट हो ही जाएगा तो फिर वॉल्यूम निकाल देना है। तो वैसे तो ये भी क्वेश्चन है, कर लेना है, छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। अब चलो देखो, आगे वाला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला है कि द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल व्हीसल, वही बर्तन है, क्लोज है मतलब टॉप और बटन बंद है, समझा ना? बोला है कि हाइट दिया है 1 मीटर और 15.4 लीटर्स है। तो पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल सीट नीडेड टू मेक इट। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि पहले वॉल्यूम तो दिया है, अब लीटर दिया तो वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम 15.4 लीटर है और हाइट मीटर में है, समझा ना? तो लीटर को मीटर में, हाँ 15.4 लीटर है और हाइट जो है 1 मीटर। ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, समझा ना? इसमें लोग थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक ना? तो अब यहाँ पर देखो, हमारा रेडियस मिसिंग है, रेडियस मिसिंग है, तो हम वॉल्यूम से रेडियस तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे पास एक सिलेंडर है तो क्लोज है कुछ, ठीक ना? तो अब यहाँ पर हमारा डाउट ये होना चाहिए कि CSA है कि TSA निकालना है। तो यहाँ TSA ही लगाएंगे क्योंकि क्लोज है, समझ रहे ना? अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कुछ वो है, मेटल है जो भी है। अब इसको, इस मेटल से हम सिलेंडर बना रहे हैं। तो जब सिलेंडर बनाओगे तो खाली ये थोड़ा ना बनाओगे, ये भी तो यूज करोगे, ये भी तो यूज करोगे, समझ रहे हो ना? तो हाँ, ये क्लोज है ना, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा। तो यहाँ हम TSA का यूज करेंगे। अब जब TSA सिलेंडर लगाओगे, जब आप TSA सिलेंडर लगाओगे तो आपके पास फॉर्मूला ये होगा, ये। अब यहाँ पर मिसिंग है R, तो R आपको निकालना पड़ेगा। अब जब R निकालोगे तो वॉल्यूम से निकालोगे, वॉल्यूम लीटर में है और हाइट मीटर में है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले आपको रेडियस निकालना है। अब रेडियस विद हेल्प ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलरेडी गिवन दैट यूनिट ऑफ लीटर बट हाइट इज मीटर, समझे ना? तो इन दोनों को चेंज करोगे। अब चेंज करोगे तो लीटर वाले को जानते ही हो कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000, और मीटर को आप सेंटीमीटर में कर लो, ये पता है ना? अगर हम अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 होता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है ना कभी कभी, भूल गए? बोलो क्या होता है? यही होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, यस होता है ना? कोई बात नहीं, लेट मी सी फर्स्ट। तो पहले देखो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई करो तुम लोग, 15 × 4 × 1000, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये सब देखो थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें होता है ना, नहीं याद रखोगे तो फिर इसको कैसे करोगे जी, कैसे निकालोगे? क्योंकि लीटर जो होता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी होता है और ये मीटर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो दोनों की क्वांटिटी ही चेंज हो जा रहा है। तो अब क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है तो हम एक क्वांटिटी में रहते हैं तो बदलना आसान होता है, समझ रहे ना? एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा ही। तो जब याद ही रखोगे तो कोई आपका दिमाग काम करेगा नहीं। कौन सा दिमाग लगाओगे बताओ तो थोड़ा? अगर मान लो थोड़ा देर के लिए अगर ये आप मान लो भूल गए या हम ही भूल गए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? नहीं कर पाओगे। कुल दिमाग लगाकर भी आप उसमें नहीं आ सकते हो क्योंकि वो क्वांटिटी अलग आना है ना। इसमें कुछ दिमाग लगा सकते थे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में रहते तो इसमें हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते तो आसान होता है बदलना, क्योंकि लॉजिक होता है, ट्रिक होता है, थोड़ा बहुत आप कर लोगे, लेकिन वहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड? तो ये वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम कितना है 15.4 मल्टीप्लाई 1000 पाई 22/7 और यहाँ पर देख लो आर दिया है ना। अब यहाँ आर निकालना है ना जी, आर रहने दो, ये आर इंटू आर और एच आपका मीटर है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कर लिए। अब यहाँ से आर स्क्वायर देखो 15.4,000 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 इंटू 100 इजकल टू आर स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ से आर निकालो, यहाँ से आर निकालो, तो जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1000 हटा दो, ये 7 हो जाएगा, आर 7 आ जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। तो इतना से समझ में आया कि हम वो जो लिखे सही लिखे हैं, कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया ना, समझ रहे हो ना। कभी कभी नहीं याद रहते तो 7 इंटू 7 स्क्वायर रूट ले लिया आर स्क्वायर का, पढ़ाई लिखे कर रहे हो। अब TSF सिलेंडर कितना हो जाएगा, TSF सिलेंडर ये होता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर यानी 7 और एच प्लस आर, तो 7 प्लस एच आपका 100। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लिखे समझ में आया ना, क्योंकि 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, रेडियस हमारे पास 7 था ही, समझे ना। वॉल्यूम से हम रेडियस निकाल लिए, फिर TSF सिलेंडर यूज कर दे रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये लोड गया तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 107। अब इंटू करो 7 28, ठीक, कितना हो जाएगा करते हैं। सही है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट मी सी आंसर, समझ में आया कि नहीं, लेट मी चेक। आई होप दैट इज क्लियर मिस्टर, क्या लग रहा है बोलो मिस्टर। क्लियर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। सही है, अंडरस्टैंड। तो बस थोड़ा ये याद रखना, कभी कभी आदमी भूल जाता है, समझ में आया ना। हैं, भूल नहीं जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे बताओ, बोलो। थोड़ा चमका दें, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, गुड। काम करो तो ऐसा करो कि लगे, समझे ना। और इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जो आप काम कर रहे हो और लग रहा है कि आपके काम से सभी लोग खुश हैं, तो इसका मतलब आप काम कर नहीं रहे हो, समझे ना। काम अगर आप बड़ा करोगे ना तो मिस्टर सभी लोग खुश नहीं हो सकते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। इसका मतलब आप छोटा मोटा काम कर रहे हो, लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो, समझे ना। तो बड़ा जब करोगे ना तो सभी खुश हो ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, ये फिलॉसफी है, समझ रहे हो ना। क्योंकि मान लो हद पार कर दिए, हद पर समझते हो ना, मतलब रातों दिन एक कर दिए, तो आसपास वाले कहेंगे पागल हो गया है, या घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है, बहुत मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना है, पूरी बात को तो ध्यान में रखना हैं। चलो ठीक है, देखो अब इसमें देखो बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वुड हैज मास ऑफ द 0.6 ग्राम। समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन समझ में, आई विल रीड दिस अगेन क्वेश्चन, यू रिपीट दिस और ऑल्सो आई एम रिपीट दिस। सुनो, बोला है कि इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल है तो समझ ही रहे कि कैसा है सिलेंडर, समझे ना, मतलब हॉलो सिलेंडर टाइप का है ना।
जिससे बना है वो कुछ होगा। हाँ, उसमें कुछ मेटल वगैरह लगा होगा, इस टाइप का हम एग्जाम्पल वगैरह में डिस्कस किए थे। तो इसमें आउटर और इनर दिया ही है, और उसकी हाइट दिया, लेंथ दिया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट बता रहा है, एक सेंटीमीटर क्यूब का मास दिया 0.6 ग्राम। तो मेटल वाला बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वैल्यूम निकाल लेंगे, क्योंकि बड़ा वैल्यूम माइनस छोटा वैल्यूम, जो बना है वो मेटल वाला लगा होगा उसके अंदर, ऊपर से तो छिलका होगा ना मतलब ऊपर का लेयर होगा कुछ ना, ठीक ना, तो हम माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी फार्मूला होगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का? अब जानते हो हॉलो ऑफ वैल्यूम, जो हॉलो ऑफ सिलेंडर जो होता है उसका वैल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है जब हॉलो सिलेंडर रहेगा? तो जब हॉलो सिलेंडर रहेगा मतलब एक्सटर्नल वैल्यूम माइनस इंटरनल वैल्यूम। तो एक्सटर्नल वैल्यूम मतलब हाइट और रेडियस रहेगा, तो एक्सटर्नल रेडियस रहेगा, हाइट मतलब लेंथ। अब यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस दिया ही है, लेंथ तो हाँ दोनों के लिए तो सेम ही होगा। एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस में डिफरेंस आएगा ना, हाइट तो दोनों सेम ही रहेगा। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूम निकालना है। वैल्यूम का मतलब है कि जो हॉलो वैल्यूम होगा सिलेंडर का वो निकालना है, समझ रहे हो ना? मतलब वैल्यूम ऑफ मेटल लिख दें, हाँ लिख देना। वैल्यूम ऑफ मेटल तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये सेप है ना, पढ़ाए थे, बताए तो थे कुछ इस तरीके से ना, बन रहा है मेटल 3D है, बन नहीं पा रहा। हाँ, तो वो थोड़ा सा बस आपको समझना है और कुछ नहीं है, समझा ना? ठीक ना, ये कुछ इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर देख लो, ये इंटरनल रेडियस होगा, ये इंटरनल होगा, ये एक्सटर्नल होगा, और हाइट तो यही होगा, ठीक ना? तो हमको ये इसकी कैपेसिटी निकालना है, ये जो है किनारे किनारे, समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ पर बड़ा आर देख लो, एक्सटर्नल रेडियस देख लो। एक्सटर्नल रेडियस कितना दिया है? एक्सटर्नल रेडियस दिया है आपके पास 24 सेंटीमीटर है, डायमीटर है, समझा ना? एक बार फिर से पढ़ देते हैं, सुन लो। 24 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर है, 28 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर है, तो 14 आ जाएगा। और ये 28 था ना बड़ा वाला, 24 है तो 12 हो जाएगा सेंटीमीटर। और हाइट यानी लेंथ, लेंथ और हाइट मतलब सेम ही होगा। तो इसमें हाइट दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक ना? 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख देना है पाई एच, निकाल लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई एच आर प्लस आर। अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा देखो, जैसे आपको कैलकुलेशन करने आता है सरफेस एरिया में, वैसे करो, आप कैसे कंफर्टेबल हो, समझे ना? इस बात को जरूर ध्यान रखना। 22/7 एच 35 आर प्लस आर 26 लिख दें, और इंटू 2, माइनस ले लिए प्लस ले लिए, दोनों को प्लस लोगे तो 14 + 12 26, और दोनों के डिफरेंस लोगे तो 2। अब ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये रिमेनिंग वैल्यूम है जिसमें मेटल लगा हुआ है, तो बोला है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना, मतलब जो मास है कितना है, 0.6 ग्राम है। तो यहाँ ये तो वैल्यू समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा ही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा ही है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें। 22/7 × 35 × 26 × 2 × 0.6, अब ये ग्राम हो गया। अब ये तो पता है कि जब भी करोगे ये 1000 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, तो अब केजी जानते हो 1 केजी होता है, तो अब इसको केजी में करने के लिए डिवाइड कर दो। 22/7 × 35 × 26 × 2 × 0.6, और यहाँ पर केजी भूलना मत, केजी हो गया और डिवाइड बाई 1000 हो गया। अब इसको काट देना, ये डन हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? सही है ना? समझ गए कि नहीं? आप कैलकुलेटर्स कर दें, बोलो कैलकुलेटर्स कर दें, आ जाएगा 3.432 kg आ जाएगा। कर दिए कैलकुलेटर से,
3.432 kg, दैट इज आंसर। समझ में आया? ये मेटल की कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें मेटल मतलब उस जो हॉलो पाइप है उसमें लगा हुआ है जो मेटल, समझे ना? तो ये चीज़ है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब देख लो इसमें क्या बोला है। बोला है ना क्वेश्चन नंबर 9 अभी किए थे, 10 देखो। इन अ वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो अब तो समझ ही रहे हैं, टोटल रेडिएटिंग सिस्टम का बात कर रहा है, तो टीएसए का बात कर रहा है कि सीएसए का बात कर रहे हैं? टोटल जब बोल रहे हैं समझिए टीएसए का ही बात। हाँ, तो अब टीएसए जब बात कर रहा है तो हमारे पास लेंथ दिया ही है, यानी लेंथ यानी हाइट दिया ही है, और डायमीटर दिया ही है यानी रेडियस हो ही जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल का फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ऑलरेडी दिया है, इसमें तो कुछ खास हम करेंगे नहीं, ना आप खास कुछ करोगे, समझे ना? तो छोड़ देना ही अच्छा है, आप मत छोड़ देना, कर लेना। समझ में आया? चलो ठीक है, देखो आगे आएगा, थोड़ा सा अभी पेशेंस रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ देते, करेंगे नहीं, थोड़ा सा समझो। फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, हाइट 16 सेंटीमीटर, मेटल ऑफ द सिलेंडर वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस सिंपल। तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल दिया नहीं है, और यहाँ पर कोई सिलेंडर हॉलो वगैरह का बात किया नहीं है, मतलब डायरेक्ट हम लोग को निकालना है और बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेडियस हाइट दिया ही है, निकाल कर फिर इसके बाद वेट पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है 5 ग्राम है, तो हम पहले पता कर लेंगे कितना वॉल्यूम होगा उस सिलेंडर में, फिर 5 का इंटू कर देना, आ जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब बोला है ना कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट्स एंड द वॉल्यूम। बस। तो टीएसएफ सिलेंडर दिया है, नहीं सीएसएफ सिलेंडर दिया है 1210 और डायमीटर दिया है, हाइट और वॉल्यूम निकाल ही लोगे, तो पहले हाइट निकाल लेना, अब इसके बाद वॉल्यूम तो निकली, उसके बाद वॉल्यूम निकाल ही लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऐसे ही दिया है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। चलो अब इसको कर देते हैं, ये ठीक है। देखो ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक ना, ये आपके पास मान लीजिए सिलेंडर है, मान लेना, थोड़ा यहाँ आपको ड्राइंग नहीं बनाना है, बस ऐसे समझाने के लिए बना दिए हैं, ठीक ना, और सिलेंडर देकर हंसना मत ठीक ना। चलो ठीक है। अब देखो इसमें ये दिया है, ये दिया है, सीएसएफ सिलेंडर दिया है, नीचे का बेस का और ये सरकमफ्रेंस दिया है, 2 पाई आर दिया है। अब जानते हैं कि एक सर्कुलर होता है, ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो 2 पाई आर कितना दिया है, 2 पाई आर यानी सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस यानी जैसे हम पेरीमीटर बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर है, समझे ना, ये जो सर्कुलर है 110 दिया है, 110 दिया है। अब यहाँ से आर निकाल ही लोगे, 2 × 22/7 × आर इजकल 110 मल्टीप्लाई 7 अपन में 22 × 2 और आर, ये आर इजकल टू 35/2 सेंटीमीटर, अब तो वॉल्यूम निकालना है। ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ दिया है, इसमें दिया है सीएसएफ सिलेंडर दिया है, तो वहाँ से हम एच निकाल लेंगे आर रखकर, सीएसएफ सिलेंडर 2 पाई आर एच 2 × 22/7 और आर 35/2 और एच एज इट रहेगा, ये तो निकालना है। अब ये दिया है सीएसएफ सिलेंडर दिया है, सीएसएफ सिलेंडर कितना दिया है, सीएसएफ सिलेंडर दिया है 4400, मल्टीप्लाई कर लो। कितना लोग ऐसा करते हैं ना, 7 × 14 कर देंगे, फिर 14 को इंटू करेंगे, ऐसा किया ही नहीं जाता है कैलकुलेशन, समझा ना। जितना अलग अलग रखोगे उतना ही करने में आसान रहेगा। कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत सीखा करो, बहुत जरूरी है। 22 × 44
200, 2 से 100, 7 5 35, 5 से 20 5 100, 1 40। ठीक, आ गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इजकल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 आर, 35/2 और 40 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब लगाना भूलना मत। डन, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दिया है। ठीक, ठीक ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर अभी कौन किए थे? 13 किए थे। 14 देखो, 14 में क्या दिया है? 14 में लिखा है मिस्टर हम्म 14 बोला है कि द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। रेशियो में दे दिया है कि आपके पास एक मान लीजिए सिलेंडर है, एक सिलेंडर है तो उसका रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है, ठीक ना। और इसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है। तो जब वॉल्यूम दिया है रेडियस और हाइट का, तो इन टर्म्स ऑफ वन ही वेरिएबल होगा। जब रेशियो में लिखा है तो हम एक ही वेरिएबल में रखेंगे, तो आर और एच तो निकल ही जाएगा और वॉल्यूम के हेल्प से। उसके बाद आगे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, तो सिंपल है कि नहीं है? फिर भी कर देते, चलो समझ में आया ना। तो यहाँ पर देखो हाइट और सिलेंडर का रेशियो कितना है? 2x 3x हो जाएगा। हाइट 2x हो गया, सिलेंडर 3x हो गया। अच्छा, हम ये पूछे हैं कि जो रेशियो होता है हम 2x और 3x क्यों माने हैं? अगर हम ये बोल देंगे 2x मान लिए 3y मान लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है ना वो फ्रैक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, और जब भी फ्रैक्शन के जब सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी हाईएस्ट नंबर से हम डिविजिबल करते हैं उस फ्रैक्शन को। तो यानी x यहाँ पर जैसे हम 2x लिखे हैं और 3x लिखे हैं, तो अगर हम यहाँ से पूछेंगे कि x क्या रिप्रेजेंट है यहाँ पर, यानी x स्टैंड फॉर, तो दिस इज हाईएस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट नंबर, यानी HCF है। तो पहले किस फॉर्म में था उसी को हाँ, मतलब x जो होगा हाईएस्ट नंबर होगा, समझा ना। तो यहाँ पर रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है? रेडियस आपका 2x है और हाइट आपका 3x है, ठीक ना। तो यहाँ पर x HCF है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 और आर आपका कितना? 2x इंटू 3x, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया? 1000। अच्छा एक मिनट, 2 बार है ना, सॉरी, हो गया 1617 मल्टीप्लाई 7 अपन में 22 इंटू 2 दूना 3 दूना 12 हो जाएगा, और x स्क्वायर होगा ना, x क्यूब सॉरी। तो यहाँ से काट लो, कटेगा? काट कर देखो, बताओ, काट कर बताओ x कितना आएगा। यहाँ से काटोगे तो काटो जल्दी, बोलो। बोलो, काटो। नहीं कट रहा है? अच्छा, इसको 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 कम 11, 5 1 11 44, 7 बार में कट जाएगा ना। 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 9 27, 7 गुणा 7 गुणा 7 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, समझ में आया ना। तो x क्यूब, अब यहाँ से समझ में आ गया कि x जो होगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? थोड़ा काट लेना बढ़िया से। तो अब यहाँ पर रेडियस निकालो, रेडियस 2x है, रेडियस आपका 2x है, तो 2 इंटू 7/2 कट गया, ये सेंटीमीटर क्यूब रेडियस हो गया, और हाइट 3x है, तो 3 इंटू
3 इंटू 7/2 तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आगे क्या निकालना है, TSF सिलेंडर निकालना है। तो TSF सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, TSF सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई RH प्लस R। अब यहाँ रख देना मीटर सेंटीमीटर में दिया ही है, रख देना, आ जाएगा, समझा ना। चलो ठीक है, आगे देखो। अच्छा स्टूडेंट भी आए क्या, स्टूडेंट भी कुछ आए हैं क्या, आदित्य सर ही सिर्फ हैं? अच्छा हैं, चलो ठीक है। इसमें देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में 2-3 क्वेश्चन के बाद मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन है अभी इसके बाद वाला, इसको एक बताते हैं 15, उसके बाद वही वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़ा समझना है, समझा ना। इसमें बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का TSA आपके पास है, मतलब TSA दिया हुआ है, और कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस का 1/3 है। तो CSF सिलेंडर भी आ जाएगा। जब TSF सिलेंडर दिया है और TSF सिलेंडर का 1/3 है CSF सिलेंडर, तो CSF सिलेंडर भी आ जाएगा। 2 इक्वेशन मेरे पास हो जाएगा, 2 वेरिएबल मिसिंग हैं ही R और H। तो इसके बाद R और H वो दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम R और H निकाल ही लेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूम निकाल ही देंगे, बस है क्या। फॉर्मूला से और एक तो पाई इसके फॉर्मूला से, CSA के एक फॉर्मूला से हाँ करने के बाद दोनों कंप्यूट कर देंगे। हाँ तो समझ रहे हो ना। तो चलो कर देते हैं, देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसाने हैं, समझे ना। जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो मुश्किल है। तो यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन नंबर है। तो यानी TSF सिलेंडर दिया है, TSF सिलेंडर लिख देते हैं, TSF सिलेंडर इक्वल टू 462 है। लेट मी सी न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज करेक्ट, ओके 462। अब TSF जो सिलेंडर, TSF सिलेंडर, अब CSF सिलेंडर के तो इक्वल होगा नहीं। तो जो CSF सिलेंडर है ना, जो CSF सिलेंडर है ये 1/3 है, ये 1/3 है किसका, TSF सिलेंडर का, ध्यान देना, समझा ना। क्योंकि अब ये इसका थोड़ा ना 1/3 होता है, तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि ये फ्रैक्शन नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो कम वैल्यू होता जाएगा ना, तो कम वैल्यू यही ना होगा। बैलेंस कभी कभी किसी को नहीं आता, उल्टा लिख देते हैं, तो इसलिए हम बता दिए, समझे ना। तो ये TSF सिलेंडर 1/3 इंटू 462, ये CSF सिलेंडर हो गया, CSF सिलेंडर, ठीक ना। काट दो, 154 2 पाई RH लिख दे, और वहां पर 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH, वहां पर देखो, यहाँ पर देखो क्या होगा, वहां पर 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर होगा ना। 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर इक्वल टू TSF सिलेंडर। अब यहाँ पर कॉमन मत निकालो ना, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर कॉमन निकाल कर फिर रखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। ये इसमें अब देखो लॉजिक यही है बस थोड़ा सा, कि आप ऐसे अगर लिख देते हो, ऐसे लिख दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब इसको रखोगे कैसे। हाँ, अब फिर यहाँ से H निकालना पड़ेगा, 2 पाई R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर जहाँ H यहाँ है फिर यहाँ भी रखना पड़ेगा, 2 बार रखना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, इससे अच्छा कि हम ऐसे ही रहने दें। तो थोड़ा सा यहाँ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लगाना है, ठीक ना। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 पाई RH कितना दिया है, 154 है, और ये 2 पाई R स्क्वायर है, मतलब दोनों सर्कल के एरिया है, जो सिलेंडर है टॉप और बॉटम के मिलाकर है, मतलब 2 एरिया ऑफ सर्कल है ना। और ये 462 है, तो 2 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 462 माइनस 154, माइनस करो कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, सही है ना, 308 हो जाएगा ना। 2 से काट दो तो पाई R स्क्वायर भी वही आ रहा है और 2 पाई RH भी वही आ रहा है, वैल्यू दोनों सेम ही है। मतलब अब ये तो एरिया है, वो तो वो CSF सिलेंडर है, तो इस सर्कल का एरिया आ गया। तो 22/7 R स्क्वायर इक्वल टू 154, यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक। 154 मल्टीप्लाई 7 अपन में 22, 7, R का वैल्यू आ गया 7 सेंटीमीटर आया ना। कब से सोच रहे हो, R आ गया। अब H निकालना है तो उसमें रख दो,
यहाँ पर भी रख सकते हो, लेंदी पड़ जाएगा तो यहाँ रख दो इस फाइनल इक्वेशन में। तो 144 × 22/7 और आर आपके पास 7 है, एच निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 154 × 7 2 × 22 × 7, यहाँ से एच आ जाएगा मिस्टर, काट दो 22×7 एच आ जाएगा 7/2। अब हमारे पास आर 7 सेंटीमीटर है ये, यानी आर आपके पास 7 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 7/2 सेंटीमीटर है ना। अब आपके पास वैल्यूम निकालना है तो निकाल ही सकते हो, समझे ना, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है, छोड़ देते हैं, कर लेना, समझे ना। अब 17 पढ़ देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं, थोड़ा देर रुक गया बस, समझ रहे हो ना, मिलेगा अभी। अब देखो जैसा क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करेंगे ना, एक्स्ट्रा तो बताएंगे, तो ये तो करने के बाद ही बताएंगे। और जंप नहीं ना करेंगे, जंप करेंगे तो फिर दूसरा कोई जंप मार देगा वो भी जंप मार देगा, उसको आएगा ही नहीं कुछ हो। तो थोड़ा सबको लेकर चलना है। चलो देखो, इसीलिए देखो अगर कोई भी, अगर मान लो कोई टीचर अगर पढ़ाता है, कोई भी क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है, तो अगर वो टीचर सबको लेकर चल रहा है, क्लास में सभी स्टूडेंट को लेकर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो तेज बच्चा है ना उसको नुकसान होगा, लॉस होगा, समझे ना। क्योंकि वो सबको लेकर चल रहा है, तो जो गधा बच्चा होगा उसको तो ठीक है समझ में आएगा, उसको लेकर उसको बता रहा है, तो उसमें जो तेज बच्चे होते हैं उस बोरिंग उनको लगेगा कि अरे ये हमको आ रहा है फिर भी पढ़ रहे हैं। अगर वो तेज बच्चे को लेकर टीचर चल रहा है तो फिर गधा बच्चे लुढ़ जाएंगे, समझे ना। तो ये टीचर को बहुत मुश्किल काम होता है क्लास में पढ़ाना। अगर वो दोनों को लेकर चलेगा तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल बताओ, नहीं पॉसिबल है। अगर एक दूसरा स्टूडेंट संतुष्ट हो रहा है तो वो असंतुष्ट हो जाएगा, अगर वो संतुष्ट हो रहा है तो दूसरा असंतुष्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम है। और इसीलिए गवर्नमेंट काम कर रहा है कि इसमें दोनों बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा टीचिंग वे होना चाहिए कि दोनों बच्चों को दिक्कत ना हो, मतलब तेज और जो गधा है, समझे ना। और इसको एआई करने में सक्षम होगा सक्षम, बताओ कर सकता है एआई ये बात को कर सकता है? नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल काम है, समझे ना। उलझन में, क्लास में जाने पर उलझन में आदमी पड़ जाता है कि 10 गधे हैं और एक घोड़ा है, तो घोड़ा को देखेंगे तो 10 गधा बेचारे परेशान रहेंगे, गधे रहेंगे, और 10 गधा को देखेंगे तो घोड़ा बेचारा क्लास में सो जाएगा। स्कूल में ज़्यादातर गधे पर फोकस किया जाता है। नहीं बाबू, तो उसमें वही तेज बच्चे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत चैलेंज वाला काम होता है टीचिंग, समझे ना। ठीक है, देखो अब इसमें देखो क्वेश्चन 70 में क्या दिया है, बोला है 17 में मिस्टर, बोला है ना द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, मतलब कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है और वहाँ लिख दिया है, अभी टोटल सरफेस एरिया लिख दिया, तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, वही वाला आ गया। जब आपके पास टोटल सरफेस एरिया दिया ही है और रेशियो में लिख ही दिया है, तो उसका 1:2 का मतलब है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका हाफ है CSF सिलेंडर। 1:2 का मतलब वही है ना, 2 यूनिट बराबर 616 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 616, 2 यूनिट इज इक्वल टू 616/2, समझ गए। तो CSF सिलेंडर और TSF सिलेंडर आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से R और H निकाल लोगे जैसे अभी हम किए हैं, बस सेम है, बस रेशियो में लिख दिया। वहाँ भी तो रेशियो में था, 1/3 बोल रहा था TSF सिलेंडर, तो 1/3 मतलब क्या, रेशियो ही ना, 1:3 और TSF सिलेंडर इज 462, तो हम 462 का 1/3 निकाल लिए थे, तो 154 आया था, तो वहाँ CSF सिलेंडर 154 आ गया और TSF सिलेंडर 462 था ही, दोनों को माइनस करके निकाल लिए, फिर उसके बाद R और H फाइंड करके हम वैल्यूम निकाल लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, बस वहाँ फ्रैक्शन में था, कंपेयर कर रहा था, यहाँ रेशियो में लिख दिया है, बात एक ही है, वही तो कंपेयर है तो कर रहा है। तो यहाँ देखो TSF सिलेंडर है, यहाँ TSF सिलेंडर कितना है 462 है,
इसका रेशियो क्या दिया था? CSF सिलेंडर हाफ है, समझे ना? हाफ मतलब समझ रहे हो ना? आधा है। 2x इक्वल टू लिख दिए 462। एक साइड है। हाँ, x दिया है 462, 1:2 का मतलब समझ रहे हो ना? TSA और TSA का 1 मतलब कि 1x जो है वो TSA है और 2x जो है TSA। हैं? ऐसे भी सर कर सकते हैं, TSA जो दिया है उसको 2x इक्वल लिख दिए और x एक मिनट पहले पढ़ लेने दो, समझा ना? यहाँ देखो द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस से टोटल सरफेस, यानी x यहाँ पर फाइंड द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इट टोटल सरफेस एरिया 616, तो मतलब जो x है वो 462 है ना? उसका हाफ कर लोगे। CSF सिलेंडर, एक मिनट, नो ये लिखा है ना? नो ये 462 क्यों लिखे हैं? वो तो पहले वाले क्वेश्चन में था ना, 616 है ना? CSF सिलेंडर TSF सिलेंडर इतना दिया है, फाइंड द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया दिया है और CSA और TSA का रेशियो लिखा है। चलो हाफ छोड़ो, ये है 1:2, तो CSA है TSA है। TSA को 2x इक्वल 16 है। हाँ बस x निकाल लोगे, x TSA होगा। बस वही है, समझे ना? यानी 2x इक्वल टू 16, ठीक ना? तो x इक्वल टू 600 कितना आ जाएगा? 2, x इक्वल टू 308, बस वही है, हाफ ले लेना है ये, ठीक ना? तो हाफ है उसका, TSA है। बस ये CSA है, ये CSA लिख देते हैं, CSA और ये TSA है। TSA आप कंपैरिजन तो कर लेंगे उसमें। हो गया ना? अब सिंपल है, CSF सिलेंडर 2πRH इक्वल टू कितना है? 308, 2 × 22/7 और R H 308, ठीक ना? अब यहाँ पर ऐसे करोगे तो कुछ फायदा है नहीं, R और H दिया कहाँ है? तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन ये है, 2πRH + 2πRH = 616। ये। अब ये वैल्यू रख दोगे 308 और 2πr² 616, तो 2πr² इक्वल टू 308 होगा, क्योंकि माइनस करो तो वही होगा ना, हाफ है ना उसका, वही हाथ में है। और इसको काट दोगे तो 154 हो जाएगा। तो यहाँ से R आ जाएगा 7, डायरेक्ट लिख दिए। अभी तो किए थे ना π² 154 किए थे ना, तो R आ गए 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख दो, ये रख दो 2πRH है ना, 308, तो यहाँ 2 × 22/7 और R आपके पास 7 है, रख दो, H 308 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 308 मल्टीप्लाई काट दो, 2 × 22 H आ जाएगा। अब यहाँ से H निकाल ही लोगे और R हाई है तो वैल्यूम निकाल ही लोगे, वही वाला क्वेश्चन है, एकदम सेम था। सेम है, बस रेशियो में लिख दिया है, समझा ना? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उसके बाद 19 ध्यान देना, 19 अच्छा क्वेश्चन है, 19 को बढ़िया से पढ़ना स्पीड वगैरह दिया है क्या? है। स्पीड वगैरह दिया है क्या? नहीं देखना, अभी पढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सही दिया है, आसान है बट थोड़ा वो लो अभी पढ़ता हूँ ना, बट कीप पेशेंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 इसी पढ़ देते हैं, लोड़ा क्वेश्चन है, ठीक। बोला है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 72 सेंटीमीटर, समझे ना? हाई है, ऐसे लिखा है, देखना लिखने की तरीका कभी कभी उल्टा सीधा लिख देता है, मतलब उल्टा सीधा सही लिखता है बट हमको लगता है कि गलती, हाँ गलती लिखा है, या कभी कभी मीनिंगलेस समझने लगते हैं हम लोग जब नहीं आता है तो, कि गलती लिखा है। वो हम ही लोग गलत। हाँ ठीक है, तो बोला है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट, कॉमा लगा दिया, 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, 28 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर बाद में लिखा है और वैल्यू पहले लिख दिया है, तो हम लोग डायमीटर इच इतना लिखते हैं और वो वैल्यू लिखकर फिर उसके बाद डायमीटर लिखा है और फिर उसके बाद फिर वैल्यू दे दिया है, तो लगेगा कि वो डायमीटर हाइट है, समझ रहे ना? तो इस सब पर थोड़ा सा नोटिस करके देखो, शब्द को ध्यान दो बस, और क्या है, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा बहुत यही कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, और क्या होगा। तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 72 सेंटीमीटर है, और बोला कि फुल ऑफ वाटर है, मतलब सिलेंडर एक फुल ऑफ वाटर से है, ठीक, भरा हुआ है, और उसको इम्पटी करना है, खाली करना है। अब इम्पटी करना है तो एक रेक्टेंगुलर टैंक में इम्पटी करना है, तो सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और टैंक की वॉल्यूम बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या मिसिंग हो सकता है, अब सिलेंडर का रेडियस हाइट दिया ही है, तो इसका मतलब कि सिलेंडर का लेंथ और ब्रेथ दिया होगा, हाइट पूछ लेगा, या तो ब्रेथ और हाइट देकर लेंथ पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा।
समझ रहे ना। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन में, और कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब दोनों को बराबर क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिलेंडर से आप किस में जा रहे हो? वी आर गोइंग टू टैंक, जा रहे हो ना। तो जब टैंक जा रहे हो तो इसका मतलब कि कैपेसिटी तो सेम ही होगा, भले उसकी शेप बदल जा रहा है। पानी बाहर से तो आ नहीं जाएगा, कोई तीसरा आएगा तो पानी उसमें रख नहीं दे रहा है टैंक में कि चेंज हो जाएगा। हाँ, तो फुल ऑफ वाटर है या थोड़ा सा भी रहे उसे नहीं मतलब है। हाँ, तो यहाँ फुल ऑफ वाटर इसलिए बोला है कि हम फुल ऑफ सिलेंडर का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। रेडियस हाइट, अब वो जितना वाटर रहता है तो उतना हाइट पर रखता है। तो इसका मतलब जब फुल ऑफ वाटर बोला तो इसका मतलब पूरा हाइट है ना, तो उतने पर वैल्यूम निकालेंगे ना। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यही कर देना है, दोनों बराबर कर देना है। एक शेप से जब दूसरे शेप में जाओगे तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर इज टू वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अब यहाँ पर वैल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एल बी एच हो गया। अब पाई 22/7 और आर देख लो 28 था ना, उसका हाफ करिएगा। हाँ 14 हो जाएगा, 14 इंटू 14 और हाइट देख लो 72 है। और इसका एलबीएच देख लो, यूनिट से नहीं सर? हाँ यूनिट से में सेंटीमीटर में दिया है। अब देखो रेक्टेंगुलर टैंक है, 66 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 28 सेंटीमीटर वाइड है, तो हाइट पूछा है तो 66 इंटू 28 इंटू हाइट एज इट रहने देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक ना। ठीक है, तो कैलकुलेट करो 22 14 इंटू 14 इंटू 72 अपॉन में 72 इंटू 66 इंटू 28 और ये हाइट हो जाएगा सेंटीमीटर में होगा, ध्यान देना, ठीक ना। काट दो, बचते हैं 66, 24 या 72, 14 दूनी 28, 2 से 12, 7 दूनी के 14, 12 दूनी 24। थोड़ा तेज काटो, हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब ध्यान से समझना, समझे ना, समझ में आया मिस्टर? ठीक है, सही है। चलो देखो अब पढ़ते हैं, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 19, 2-4 क्वेश्चन सही दिया है। ऐसा क्वेश्चन हम अभी जो हम 19 डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए नहीं हैं। बाकी सब इसके बाद जो दिया है ना, वो एग्जाम्पल वगैरह में उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, समझा ना। तो ध्यान से समझना और कोशिश करना, भले 5 मिनट लग जाए अच्छे से, ठीक ना। ऐसे सब क्वेश्चन जल्दी सबको नहीं आता है, ठीक है। बोला है ना कि देखो द बैरल ऑफ फाउंटेन पेन, बैरल मतलब वो कुछ भी ले लो जो इंक वाला होता है ना, बैरल कुछ इस तरीके से ले लो। अरे मतलब कोई भी एक बॉटल फोटल कुछ भी ले सकते हो, कुछ वो उस तरीके का। पेन इसलिए बात किया कि पेन में इंक भरना है ना, वो इंक वाले पेन आते हैं ना, आते कि नहीं आते हैं? जैसे मार्कर है तो मार्कर के लिए इंक आता है कि नहीं आता है? फाउंटेन पेन जानते हो, ऐसे कर देने पर पूरे वो हो जाता है। और इसको ऐसे लिखते हो तभी लिखा था, ऐसे थोड़ा सा उसको कर दोगे तो नहीं लिखाएगा। नहीं देखिए वो आता है ना, वो कौन शेप में होता है, उसकी नीडल जो होता है आगे का, कौन से में होता है? वो कौन है, यहाँ कौन से नहीं लेना देना है, वो नहीं लेना देना है ना। तुम झूठे परेशान हो रहे। फाउंटेन पेन नहीं देखे हो आप? फाउंटेन पेन जब जहाज में ले जाओगे ना तो एक साइंस होता है, शायद पता नहीं, अब हम तो साइंस पढ़ाते नहीं, बट हो सकता है कि तुम सुने हो या और लोग भी सुने होंगे, हो सकता है। तो जब जहाज में जाओगे पेन लेकर खोस कर जाओगे, मतलब जेबा में रख लोगे इस तरीके से, तो इंक गिरने लगेगा, सुने हो ना। बाकी सब और पेन का नहीं शायद होता है ऐसा कुछ, फाउंटेन पेन का होता है ना, कुछ साइंस है ना। हाँ तो मान लो ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर देखो फाउंटेन पेन है, अब सिलेंड्रिकल इन शेप, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में है, बस अब समझ गया ना। हाँ बस क्लियर कर दिया है कि जो बैरल एक सिलेंड्रिकल शेप है। अब उसकी लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर है। जैसे एक सिलेंडर है, ये मान लो सिलेंडर है, ठीक ना, ये मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक। अब इसकी कुछ हाइट होगा, कुछ रेडियस होगा ना। अब इसमें मान लो इंक है, इंक भरा हुआ है, कुछ इस तरीके से इंक भरा है, ठीक ना। अब वो आपको पेन में भरना है, तो पेन तो यहाँ बनाना नहीं है, कुछ वो पेन यहाँ बनाना नहीं है मिस्टर। अब बनाओगे तो टाइम पास होगा, कुछ फायदा नहीं है, ठीक ना।
तो ये मान लो एक सिलेंडर का शेप है। अब इसकी हाइट दिया है, हाइट कितना है, मतलब लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक ना। और डायमीटर आपका mm में है, ध्यान देना, 2r = 5 mm है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर mm है। तो आप जानते ही हो कि 1 mm = कितना सेंटीमीटर होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पहले ही क्लियर कर लो, 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो r = 5/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेडियस 5/20 सेंटीमीटर है, हाइट आपका 7 सेंटीमीटर है। आगे समझना, बोला कि फुल ऑफ बैरल ऑफ इंक द पेन विल बी यूज ऑफ राइटिंग 330 वर्ड्स ऑन एन एवरेज। वर्ड लिख रहा है। हाँ, मतलब देखो, जब इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, अरे सॉरी, हाइट 7 सेंटीमीटर होगा और रेडियस 5/20 सेंटीमीटर होगा, तो हम इससे 330 वर्ड लिख सकते हैं, ठीक ना। 330 वर्ड लिख सकते हैं, मतलब इसके कैपेसिटी से हम 330 वर्ड लिख सकते हैं। एक हमारे पास बैरल है और फाउंटेन पेन यूज कर रहे हैं, मतलब समझे ना, तो हम 330 वर्ड लिख रहे हैं ना, तो इससे हाँ फुल ऑफ इंक है तो हम उसे 330 वर्ड लिख रहे हैं, ठीक। तो इसमें आगे बोला है ना कि हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब अब वर्ड्स पूछ रहा है कि वर्ड्स मतलब हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब कितना वर्ड्स लिखा जा सकता है, ठीक ना, कितना वर्ड लिखा जाएगा। बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ द लीटर, इंक जो है वो 1/5 हो जाए, कितना लिख देते हो। हाँ, 1/5 अ लीटर, मतलब 1 लीटर का 1/5 लेंगे ना तो कितना वर्ड लिख सकते हैं। 1 लीटर का 1/5, पहले तो जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो लीटर में करना पड़ेगा। हाँ, इसका 1/5 लेना। हाँ, तो पहले देखो सिंपल है, यही थोड़ा सा नीचे प्रॉब्लम में कर दिया है, समझा ना। तो पहले हमको क्या पता करना है, देखो सिंपली, ये आपको पहले पता रहना चाहिए दिया क्या है, निकालना क्या है। पहले हम फुल ऑफ इंक है, ये बैरल है, उसकी डायमेंशन रेडियस हाइट है जो भी है, तो हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। इसकी कैपेसिटी क्या निकालोगे, हम ये जानने के लिए विलिंगनेस हैं, हम ये जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिख रहे हैं। ये तो जो भी निकालोगे वो टोटल सेंटीमीटर क्यूब में 330 वर्ड लिख रहे हैं, तो हम ये जानेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम कितना वर्ड लिखेंगे। मतलब अब हम ये क्यों जानेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम क्यों जानने के लिए इच्छुक हैं, मतलब क्यों जानना चाहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर 1/5 ऑफ लीटर है, तो 1/5 अ लीटर, 1/5 अ लीटर। तो सोचो कि ये वैल्यूम होगा, ये जो भी होगा। अब यहां से इंटरलिंकिंग कर दिया है, देखो ऐसे तो इंटरलिंकिंग किया है क्योंकि ये लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कनेक्टिंग हो जाएगा एक दूसरे से, हो जाएगा ना। तो पहले हम ये पता कर ले कि 1/5 है, तब नीचे के बाद समझ में आएगा। कभी कभी देखो क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन करोगे ऊपर से करते तो नहीं आता, नीचे से करोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। पहले ये तो समझ रहे हो कि फुल ऑफ इंक है, बैरल है, जिसकी डायमेंशन रेडियस हाइट दिया है, उसे हम 330 वर्ड लिख रहे हैं। तो कितना सेंटीमीटर क्यूब में 330 वर्ड लिख रहे हैं, तो हम ये जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखा जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का तो है नहीं, ये पूरा फुल का बात, पूरा फुल का नहीं, ये बात है 330 वर्ड लिख रहे हैं, तो हम ये जानेंगे ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिख रहे हैं। मतलब पाई आर स्क्वायर h 330 दिया है, मतलब वर्ड में दिया है। हाँ, ये वर्ड में दिया है, समझा ना। तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में जानेंगे, क्योंकि 1 लीटर को हम जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कुछ सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब अब ये कुछ सेंटीमीटर क्यूब होगा। मान लो कि ये जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब में हम मान लो सपोज 330 वर्ड लिख रहे हैं। सोचो अगर हम बोले कि 400 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेंगे, तो आप ही पहले बताइए क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालोगे कि नहीं, बस ऐसे ही कुछ है, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये हम इसके लिए ऐसे ही जनरली हमें जूम कर लिए हैं, समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, अच्छा क्वेश्चन है बट हार्ड भी नहीं है, समझे ना। तो हम यहाँ 1/5 ऑफ लीटर कर लिए, तो ऑल लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी वैल्यूम इज इक्वल टू, अभी जो पूछ रहा है वो ये है, जो पूछ रहा है ये है वैल्यूम, 200 सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है कि कितना वर्ड लिखेंगे, समझे ना। हाँ सर समझ गए। 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेंगे, तो हम ये जानेंगे कि 330 वर्ड जो है ये कितना सेंटीमीटर क्यूब में ये 330 वर्ड लिखा जा रहा है, तब ना उसके हिसाब से हम निकालेंगे 200 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वर्ड लिखेंगे, समझे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूम निकालेंगे। वैल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि वैल्यूम का बात किया है, समझ रहे ना। हाँ, तो अब यहाँ से वैल्यूम निकालो,
पाई आर स्क्वायर एच, उसको 330 वाट के इक्वल है। हाँ 22/7 आर, आर आपका देख ही रहे हो, मिलीमीटर था तो सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, 5/20 इंटू 5/20, और हाइट आपका 7 है, और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो ये काट दो, 20 20 11 2 11/8 सेंटीमीटर क्यूब। 330 वाट के इक्वल। अब ये 330 वाट के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने वाट के इक्वल? हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने वाट के इक्वल होगा? अब उसके मल्टीप्लाई कर दोगे, आसान है ना? सही है। तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करोगे, पहले ये देखो कि 11/8 सेंटीमीटर क्यूब में 330 वाट लिख रहे हैं, 330 वाट लिख रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, और भाई 11 कर दो। अब ये वाट हो जाएगा ना, ये वाट हो जाएगा, ये वाट हो जाएगा। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 330 गुणा 8/11, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। अब 200 सेंटीमीटर में निकालना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो 200 गुणा 200 मल्टीप्लाई 330 मल्टीप्लाई 8/11, ये वाट हो जाएगा ये। अब इसको काट लेना, ये करते हैं 33 0, अब 3 दूना का 6 36 48, और 2 1 3 3 0, 48,000 वाट लिख सकते हैं, ठीक ना? 1 लीटर का। हाँ, तो वहाँ पर समझ में आया ना? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। चलो डिस्कस बाद में कर लेंगे फिर, क्योंकि ख़त्म नहीं होगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है।